ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। तो ईश्वरीय पढ़ाई हमें 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को बड़े अटेंशन से पढ़ना चाहिए। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। बाबा ने कहा संगम युग में तुम बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गायन है। एक है इंद्रियों का सुख, अच्छा खाया, देखा, सुना तो बड़ा अच्छा लगा, टेम्परेरी है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मा की भरपूरता, संपन्नता, एक शक्ति की अनुभूति। तो बाबा ने कहा बच्चों को आत्मिक सुख से भरपूर होना है। इसकी जो तरंगे हैं बहुत पावरफुल होती हैं और जो भी उसके संपर्क में आता है वो भी आंतरिक आत्मिक सुख की अनुभूति करने लग जाता है। धारणा के लिए सार है पहली पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। हमारा सुप्रीम टीचर गाइड शिव बाबा है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को देर से आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। और जब मुरली भी सुनते हैं तो हमेशा ध्यान रहे मुझे सुनाने वाला, शिक्षा देने वाला शिव बाबा है। कोई ना कोई माध्यम तो बनता है, लेकिन जो लेटर है, शिक्षाएं हैं, वरदान हैं, वो तो स्वयं परमात्मा शिव बाबा की हैं। सेकंड पॉइंट है, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। बाबा ने क्या कहा? सदैव खुश हर्षित मुख रहना है, क्योंकि जो खुशी है ना आत्मा की वो नेचुरल ब्यूटी है। तो हर इंसान को ब्यूटीफुल बनना है। तो बाबा ने बच्चों को ब्यूटीफुल बनने की सहज विधि बता दी। कैसे रहना है? खुश रहना है। और नफ़रत है, ईर्ष्या है, घृणा है, तो इनसे क्या होता है? आत्मा की सुंदरता, बाहरी सुंदरता भी वैसे ख़त्म हो जाती है। वरदान है आज का, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। डिटेल है, त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना अर्थात दिल शिकस्त को
शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए स्वयं में धारण नहीं करना है। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, तो हमें कितनी चीज़ दिखाई देती है, हम कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। तो शिव बाबा ने भी बच्चों से कहा कांटों को फूल बनाना है, कमजोरियों को अपने में धारण नहीं करना है। और सभी दुखी अशांत आत्माएं हैं, तो ऐसा कोई काम भी नहीं करना है जिससे बाबा ने कहा और भी आत्माएं निराश हों, दुखी हों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके वाइब्रेशन हमारे ऑरा को, हमारी स्थिति को डाउन करने का कार्य करेंगे। तो हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जितना हम बाबा के वरदानों की स्मृति और आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो मणि जो है अपने आप में बहुत कीमती होता है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता रहता है। तो ऐसी आत्मा का प्रकाश हमारे संकल्पों के द्वारा अपने आप फैलता रहता है। स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आज शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास प्रैक्टिस है। सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और अभ्यास होगा तो जब चाहो उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। देखो बाबा को हम बच्चों की कितनी चिंता है। जैसे पेरेंट होते हैं, उनको बहुत चिंता होती है, हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, तो उन्हें ये लगता है इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इन्हें सुरक्षित रहें, खुश रहें, कोई दिक्कत नहीं होवे। ऐसे शिव बाबा को भी हम बच्चों की कितनी चिंता है। बाबा भी चाहता हम सुरक्षित रहें, किसी भी परिस्थिति में उलझे नहीं, कैसा भी पेपर उसमें फेल नहीं होवे, और बाबा के साथ कनेक्शन जुटा रहे ताकि बाबा की मदद हमें मिलती रहे। जैसे पेरेंट होते हैं ना, कहते कहीं भी जाओ तो कांटेक्ट करते रहना, हमें बताना, अपडेट करना। क्यों? ताकि वो हेल्प कर सकें किसी न किसी रूप से। ऐसे सुप्रीम फादर, परम पिता, खुदा दोस्त शिव बाबा भी हम बच्चों से क्यों कहता है मुझे याद करो, मेरी याद में रहो। तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा की मदद, बाबा की टचिंग मिलती रहेगी। और इस मदद को, टचिंग को पाने के लिए क्लीन माइंड चाहिए, साफ स्वच्छ बुद्धि चाहिए, तभी बाबा हम बच्चों को मदद करेगा। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू, वेरी नाइस डे।